आज के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से मेरे चैनल फन एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्ट में हम मुआन और लिंगी को एक साथ सोया हुआ देखते हैं। वो दोनों काफ़ी प्यार से एक दूसरे को हक करके लेटे हुए थे। इतने में मुआन की आंख खुलती है और वो खुद को संभालते हुए उठकर बैठ जाता है। उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और उसकी पूरी बॉडी पर बाइट्स के निशान थे। वो भी उठकर बैठा ही था कि इतने में लिंगी की भी आंख खुल जाती है और वो उठते ही मुआन की कमर से पकड़कर उसे अपने क्लोज खींच लेता है और उससे बोलता है, तुम कहाँ जा रहे हो? जिस पर मुआन चिढ़ते हुए रिप्लाई करता है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं, कल रात जब मैंने तुम्हें रुकने का बोला था तब तो तुमने ऐसे प्रिटेंड किया कि जैसे तुम मुझे सुन ही नहीं रहे। जिसके ऐसे रिएक्शन को देखकर लिंगी बेचारा थोड़ा घबरा जाता है और बोलता है, मैंने सच में नहीं सुना था। तुम्हें पता है ना कि कल रात मुझे ड्रग दी गई थी, मैं अपने होश में भी नहीं था। और वो दोबारा से मुआन के क्लोज जाकर आहिस्ता से स्माइल करते हुए बोलता है, और शायद तुम्हारी वॉइस काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट थी जिस वजह से मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। अगर तुम थोड़ा सा ऊंचा बोलते तो यकीनन मैं सुन ही लेता। चलो दोबारा से ट्राई करते हैं। ये बोलते ही वो उसके क्लोथ्स को साइड पर कर देता है और अपने हाथ को आहिस्ता आहिस्ता उसकी बॉडी पर फैलाते हुए नीचे की तरफ ले जाने लगता है। जिसके ऐसा करने पर अब मुआन और भी ज़्यादा चिढ़ने लगता है और वो जोर से लिंगी के फेस पर पंच दे मारता है। पंच खाने के बाद वो बेचारा तो अपने फेस को पकड़ कर बैठ जाता है। इसके बाद वो रेडी होकर नीचे आता है और अभी भी उसने अपने फेस पर हाथ रखा हुआ था, जिसे वहां देखकर ब्लैक हेयर वाला पर्सन स्माइल करते हुए बोलता है, तो बिग ब्रदर आप यहाँ हैं, पता नहीं कल रात आपके साथ क्या क्या हुआ होगा। जिसके ऐसा बोलने पर लिंगी अपने फेस से हाथ साइड पर करता है और उन्हें अपनी आइज दिखाता है। हम देख पाते हैं कि उसकी आइज पूरी रेड हो चुकी थी, जिसे देखकर रेड हेयर वाला पर्सन और ब्लैक हेयर वाला पर्सन दोनों काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और गौर से उसकी तरफ देखने लगते हैं। उन्हें ऐसा देखते देखकर लिंगी बोलता है, तुम क्या देख रहे हो, क्या अब तुम दोनों सेटिस्फाइड हो? जिस पर वो दोनों जल्दी से अपने फेस को टर्न कर लेते हैं और ऐसे फील कराते हैं कि जैसे उन्होंने लिंगी को देखा ही नहीं, और जल्दी से आपस में बातें करने लगते हैं कि ये चाय तो बहुत डिलीशियस है। और दूसरा पर्सन भी बोलता है, हाँ हाँ बुरी नहीं है। उनके ऐसा करने पर लिंगी तो कंफ्यूज होकर उन्हें देखने लगता है। इसके बाद हम मुआन और लिंगी को बाहर घूमते देखते हैं, जहाँ पर मुआन आगे आगे चल रहा था और लिंगी उसके पीछे पीछे। वो बोलता है, ज़रा रुको, मेरा वेट करो प्लीज़, इतना गुस्सा मत करो ना। और वो जल्दी से आगे बढ़कर मुआन के हाथ को पकड़ लेता है। इतने में वहाँ काफ़ी ब्यूटीफुल फायरवर्क्स होने लगते हैं, जिन्हें देखकर वो दोनों वहीं पर रुक जाते हैं। ये सीन देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल था। गाइस, क्या आप भी अपने लव वन का हाथ पकड़कर इसी तरह से ही फायरवर्क्स देखना चाहते हैं? अगर हाँ तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में हार्ट सेंड करें। फायरवर्क्स को देखते हुए मोहन बोलता है, ऐसा लगता है कि आज मिड ऑटम फेस्टिवल है। इस पर लिंगी रिप्लाई करता है, हाँ ये कितना ज़्यादा लवली है ना। इतने में मुआन की नज़र लिंगी के स्कार्फ पर पड़ती है, जिसे देखकर वो पूछता है, ये स्कार्फ तुम्हें इतना ज़्यादा पसंद है? जिस पर लिंगी स्माइल करते हुए रिप्लाई करता है, ऑफ कोर्स ये तुमने मुझे दिया है इसलिए मुझे ये काफ़ी पसंद है। बाय द वे मुझे भी तुम्हें कुछ देना है। ये बोलकर वो एक बॉक्स निकालता है और उसे ओपन करके मुआन के सामने कर देता है। उस बॉक्स के अंदर एक वॉच थी, जिसे दिखाते हुए लिंगी बोलता है, उन चोरों ने तुमसे जो वॉच ली थी मैं वही वॉच वापस लाना चाहता था, मगर उन गधों ने वो पहले ही सेल कर दी थी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक नई वॉच लेकर आया हूँ। उन चोरों के बारे में तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मेरे दोस्तों ने उन्हें अच्छी तरह से सबक सिखा दिया है। वैसे ये वॉच तुम्हारी वॉच जितना एक्सपेंसिव तो नहीं है, मगर फिर भी ये देखने में अच्छी लग रही है। जिसे देखकर मुआन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और स्माइल करते हुए उस बॉक्स को ले लेता है और वॉच के लिए लिंगी को थैंक यू बोलता है कि मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। उसे स्माइल करता देखकर लिंगी आहिस्ता आहिस्ता से उसके क्लोज आने लगता है और आगे बढ़कर उसे किस कर लेता है। वो दोनों एक ब्रिज पर खड़े फायरवर्क्स के सामने एक दूसरे को किस कर रहे थे। काफी देर तक किस करने के बाद
वो दोनों थोड़ा दूर होते हैं और साय करते हुए एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। वो दोनों काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहे थे। मोहन बोलता है, हम अभी भी बाहर हैं। जिस पर लिंगी स्माइल करते हुए रिप्लाई करता है, मुझे माफ़ करना, मैं खुद को रोक नहीं पाया। और वो मोहन का हाथ पकड़कर उसे कहीं ले जाने लगता है कि जल्दी से मेरे साथ आओ। और हम देखते हैं कि वो दोनों एक बिल्डिंग के पीछे थे। मोहन फ्लोर पर बैठा हुआ था और लिंगी उसके सामने। लिंगी उसके क्लोज जाते हुए बोलता है कि हमें यहाँ कोई भी नहीं देखेगा, और आगे बढ़कर उसकी जैकेट को उतार देता है। मोहन ने इस टाइम एक लाइट सी शर्ट पहनी हुई थी, जिसके अंदर से उसकी पूरी बॉडी नजर आ रही थी। जहाँ जहाँ लिंकी ने बाइट्स की थी वो जगह इस टाइम काफ़ी ज़्यादा रेड थी और वहाँ स्वेलिंग भी हो चुकी थी। इसे ऐसे देखकर लिंगी उससे पूछता है, ये इतनी ज़्यादा स्वेल क्यों है? जिस पर मोहन ब्लश करते हुए रिप्लाई करता है, तुम्हें क्या लगता है कि ऐसा क्यों हुआ है? क्या ये इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि कल रात तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बाइट्स कर रहे थे, यहाँ तक कि मुझे क्लोथ्स पहनने में भी काफ़ी ज़्यादा पेन हो रही थी। जिस पर लिंगी उससे बोलता है, मुझे माफ़ करना, कल रात सच में मैं अपने होश में बिल्कुल भी नहीं था। सच में मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कल रात जो भी हुआ मुझे ठीक से याद भी नहीं, यहाँ तक कि मुझे तुम्हारे लिप्स का टेस्ट भी याद नहीं है। मुझे दोबारा से बाइट करने दो ना। ये बोलकर वो आगे बढ़कर मोहन को बाइट करने लगता है, जिस पर मोहन जल्दी से उसे खुद से दूर पुश करता है और चिल्लाते हुए बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी इंटेंशंस अच्छी नहीं है। जिसके ऐसा करने पर लिंगी स्माइल करने लगता है और अपने नेक में मुझे स्कार्फ को लूज करते हुए बोलता है, वेल ऐसा लगता है कि मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं बचा। ये बोलते ही वो अपने स्कार्फ को निकाल कर मोहन के गिर्द रैप करके उसे पकड़ लेता है और बोलता है, मुझे पहले तुम्हें बांधना होगा और फिर तुम्हें बाइट करनी होगी। मोहन तो उसके ऐसा करने पर काफ़ी ज़्यादा शौक था और शौकिंग फेस के साथ उसे बोलता है, बस बहुत हो गया, तुम काफ़ी ज़्यादा कर रहे हो। मैं पहले ही काफ़ी पेन में हूँ और दोबारा से तुम मुझे बाइट करना चाह रहे हो। इस पर लिंगी स्माइल करते हुए बोलता है, क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस लग रहे हो, मैं जेंटल रहूँगा और फोर्स बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगा। ये बोलकर वो आगे बढ़कर उसके लिप्स पर बाइट कर लेता है और दोबारा से उसकी बॉडी पर भी बाइट करना स्टार्ट कर देता है। जिसके ऐसा करने पर मोहन को काफ़ी ज़्यादा पेन हो रही थी और वो बार बार उसे रुकने का बोल रहा था। जिस पर लिंगी उसके फेस पर हाथ रखकर बोलता है कि अपनी आवाज़ आहिस्ता रखो, वरना कोई और भी हमें सुन सकता है। मगर बेचारा मोहन तो क्या करे, वो इस टाइम काफ़ी ज़्यादा पेन में है। और लिंगी, तुम्हें भी तो कंट्रोल करना चाहिए। वो ये बोलते हुए दोबारा से मोहन को टच कर रहा था, जिसके टच करने की वजह से मोहन को पेन होता है और वो बोलता है कि यहाँ टच मत करो, ये अभी भी हर्ट हो रही है। जिस पर लिंगी रुक जाता है और उसके क्लोज जाकर उसके फोरहेड पर किस करते हुए बोलता है, तो क्या टच ना करूं? तो ठीक है, जब तुम ठीक हो जाओगे तब हम इस बारे में दोबारा से बात करेंगे। ये भूलकर वो वहाँ से खड़ा हो जाता है, मोहन को अनटाई करता है और उसके हाथ को पकड़कर उसे भी उठाता है और स्माइल करते हुए उससे बोलता है, मेरे साथ घर चलो, तुम्हें इस पर मेडिसिन्स लगानी चाहिए, ये कल तक तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये बोलते हुए वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था, जिसके ऐसा करने पर मोहन अब चिढ़ते हुए उसके साथ साथ जाने लगता है। इसी क्यूट से मूवमेंट के साथ आज का ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और मेरे चैनल फन एक्सप्लेन को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।